अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफिस से होंगे। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है 107 और 151 CRPC को हम पढ़ेंगे। अमूमन आपने सुना होगा कि 751 में जी पुलिस ने अंदर कर दिया है दोनों पार्टीज़ को और फ़लाँ जगह पे लड़ाई हुई है तो दोनों पार्टीज़ को पुलिस ने उठा के जेल में लॉकअप में भेज दिया है। तो वो कौन सा सेक्शन है जो पुलिस को एम्पावर करता है कि वो उन दोनों को जो है दोनों पार्टीज़ को उठा के जेल में डाल दे। 107 के है, आज हम 107 को और 151 को देखेंगे। ये हमारे दो ये सेक्शन है। 751 जो है आम तौर पे आए रोज़ कचहरी में आप मामलात को देखते रहते हैं कि लोगों को पुलिस उनको उठा के ले आती है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। बेसिकली जब कोई भी बंदा जो है या लोगों का ग्रोह मिल के जब पब्लिक पीस और ट्रिंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेंगे, जब अमन अमन को ख़राब करेंगे, तो अमन की सूरत को अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की जो ज़िम्मेदारी है वो इन सेक्शन के इस सेक्शन में बयान की गई है। फिर वो उनसे सिक्योरिटी तलब करते हैं। तो हम इस सेक्शन की रीडिंग पहले कर लेते हैं। Whenever the magistrate of first class is informed that any person is likely to commit breach of the peace or the disturb public tranquility or to do any wrongful act that may properly occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility, the magistrate is of opinion that there is sufficient ground for proceeding may in manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as the magistrate thinks fit। जब वो बंदा मजिस्ट्रेट के सामने उसको पुलिस वाला जो है वो 151 का जो कलंदरा है वो मरतब करके उस मजिस्ट्रेट के सामने वो उसको उनको पेश करता है, तो पुलिस तो जो मजिस्ट्रेट है, लॉ ये कहता है कि मजिस्ट्रेट उससे आस्क करेगा, उससे पूछेगा कि क्यों ना मैं आपसे जो है ये सिक्योरिटी के लिए मैं आपसे बॉन्ड क्यों ना लूँ, आप मुझे ये सेटिस्फाई करें कि मैं ये इसका क्यों ना लूँ। अमूमन तो नहीं होता। जैसे ही पुलिस वाले उसको लाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने तो मजिस्ट्रेट साहब उनसे पूछते हैं कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान सुलह हो चुकी हुई है। तो अगर वो ये कहते हैं कि उनके दरमियान सुलह हो चुकी हुई है तो फिर वो पर्सनल श्योरिटी पे उनको अदालत जो है वो रिलीज़ कर देती है। अगर वो नहीं उनकी सुलह होती तो मजिस्ट्रेट जो है उनको ऑर्डर करता है कि वो जो है मुचलका जमा करवाएं। प्रोसीडिंग शैल नॉट टेकन अंडर दिस सेक्शन अनलेस अदर पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट or the place where the breach of the peace disturbed or apprehended within the local limit of the such magistrate, no proceeding shall be taken before any magistrate except with the approval of session judge unless both the person informed against and the place where the breach of the peace disturbance is apprehended within the local limit of the magistrate of the jurisdiction। मजिस्ट्रेट का जो इलाका है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे जब ये लोग पब्लिक के अमन को ख़राब करेंगे तो जो पुलिस है उसको 151 के तहत ये CRPC के तहत ये इसको इम्पावर करता है कि उनको जो है वो पुलिस अरेस्ट कर सके। 151 को हम देख लेते हैं। अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस, a police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without the order of the magistrate or without a warrant the person so designing if it appear to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented। जब जो है पुलिस को ये यकीन होता है कि ये जो बंदा है, ये जो लोग हैं वहाँ पे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं या उनके सामने वो एक दूसरे से लड़ते हैं वहाँ पे, तो लोगों का जो अमन अमान है वो ख़राब होता है। तो पुलिस वाला ये समझता है कि इनको सिवाय इसके कि इसको प्रिवेंट सिर्फ इस तरह से इनको प्रिवेंट किया जा सकता है कि ये ऑफेंस कमिट ना कर सकें कि इन दोनों को जो है वो जुडिशल लॉकअप में भेज दिया जाए। तो पुलिस वाला जो है उसको जुडिशल लॉकअप में भेज देता है और फिर अगले दिन उसको मजिस्ट्रेट के सामने उन दोनों को पेश करता है
और मजिस्ट्रेट जो है फिर उनसे सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो तलब करता है कि आप जो है, और मैक्सिमम जो पीरियड है सिक्योरिटी बॉन्ड की वो 3 साल तक जो है मजिस्ट्रेट उनसे सिक्योरिटी तलब कर सकता है कि वो जो दोबारा जो है इस तरह का कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे जिससे लोगों के अमन अमान जो है वो ख़राब हो, लोगों का पीस जो है वो डिस्टर्ब हो। तो ये नाजरीन, ये आज का हमारा ये सेक्शन था, ये हमारा टॉपिक था। ये आम तौर पे अमूमन हमने ये देखा है कोर्ट्स में, ये आए दिन हमारे सामने ये हम चीज़ें देखते रहते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि नाजरीन आपको भी ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे भी शेयर कर दूं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई बुरहान खान एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम, थैंक यू।